मोदी हुकूमत को बिल आखिर मदरसों के असातिज़ा का भी ख्याल आ ही गया। अपने आखिरी साल में मोदी हुकूमत ने मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत काम करने वाले तकरीबन 30,000 असातिज़ा की रोकी हुई तनख्वाहों को जारी करने का फ़ैसला किया है। आज यहाँ वज़ारत तालीम में एक मीटिंग हुई जिसमें तकरीबन 358 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई है। आज यहाँ पर शास्त्री भवन में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग थी जिसमें सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव लोग आए थे। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में जो भी मदरसे से रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा की जो स्कीम चलती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आईडीएमआई के जो स्कीम्स स्टेट के द्वारा लाए जाते हैं केंद्र में, उसको आज अप्रूव करने का दिन था। हम लोगों ने उसको जो भी स्टेट से प्रपोजल है उसको रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद में 438 करोड़ का जो बजट है स्पेशल प्रोविज़न फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के लिए हम लोगों ने अप्रूव किया है और 44 करोड़ रुपीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोगों ने किया है। इस तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि आज की जो मीटिंग है बहुत ही सार्थक मीटिंग रही और ख़ास करके मदरसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। जहाँ पर ये पैसे दिए जाते हैं वहाँ पर मदरसे के टीचरों को सैलरी दी जाती है। 6,000 रुपया प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए 12,000 का प्रपोजल था। हम लोगों ने उनको आज मीटिंग में प्रपोजल दिया है कि ये सैलरी बहुत कम है और मदरसों के टीचर को सैलरी जो है एट पार जो टीचर है उनके तक मिलना चाहिए, नहीं तो मिनिमम 20,000 रुपीज़ टीचर को मिलना ही चाहिए। क्योंकि मदरसे में अगर हम साइंस, मैथ और कंप्यूटर की एजुकेशन इस स्कीम के माध्यम से दे रहे हैं तो पढ़ाने वाले को भी थोड़ा मान सम्मान का हम लोग ख्याल रखना चाहिए, जिसको सेक्रेटरी महोदय ने नोट में लिखा है और मुझे यकीन है कि अभी ये मिनिस्टर के पास में और बाकी जगह में जो जाएगा इन जो 2 सुझाव है उसको अप्रूवल किया जाएगा। साथ ही साथ ये ऐसा देखा गया है कि जो मदरसे से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो माइनॉरिटी से रिलेटेड जो स्कीम्स यहाँ से जाती है जो पैसा उसको मॉनेटरी मैकेनिज्म ठीक नहीं होने के कारण वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। हम लोगों ने ये प्रपोजल रखा है कि अब प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के जो 2 मेंबर हम लोग हैं और मिनिस्ट्री के तरफ से एक आदमी हम लोग अब स्टेट का विजिट करेंगे और इसको देखेंगे और देखने के बाद में अगर क्यों इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि वहाँ से ठीक ढंग से यहाँ रिप्लाई नहीं आ पा रहा और इनके जो बीच का लेकुना उसको दुरुस्त करने का भी काम करेंगे। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से सुहेल अख्तर की रिपोर्ट।